बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5, एवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ए पार्ट है, हमारे पास 0.15 डिवाइडेड बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 0.16 डिवाइडेड बाय 1.2। यहाँ पे जो वैल्यूज़ गिवन है वो हमारे पास डेसिमल में है, डेसिमल वैल्यूज़ गिवन है, तो हमें इन डेसिमल वैल्यूज़ को होल नंबर्स में कन्वर्ट करना है। तो मैं जो आपके फ्रैक्शन गिवन है, डेसिमल फ्रैक्शंस गिवन है, इनको मुझे या तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। वो फ्रैक्शन पर डिपेंड करता है। तो इनको सॉल्व किस तरह करेंगे? सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इन दोनों फ्रैक्शन को, इस फ्रैक्शन के पॉइंट को एक डिजिट आगे मूव करता हूँ। ये यहाँ से डेसिमल एक डिजिट आगे मूव होगा तो ऊपर वाले न्यूमिनेटर का भी डेसिमल एक डिजिट आगे मूव हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.5 मीन्स दैट 1.5 डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय। सिमिलरली यही मेथड हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। पॉइंट एक डिजिट आगे मूव होगा, यहाँ पे भी पॉइंट एक डिजिट आगे मूव हो जाएगा। ये आ जाएगा -1.6 डिवाइडेड बाय 12। नाउ मैं यही प्रोसीजर दोबारा रिपीट करता हूँ, क्योंकि अभी तक मेरे पास डिनोमिनेटर में जो दोनों नंबर्स हैं वो डिनोमिनेटर में होल नंबर में कन्वर्ट हो गए हैं या नेचुरल नंबर में कन्वर्ट हो गए हैं, लेकिन ऊपर डेसिमल नंबर अभी रहते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसका पॉइंट एक और डिजिट आगे मूव करता हूँ, तो ये 1.5 से 15 हो जाएगा, और नीचे भी एक पॉइंट आगे मूव करता हूँ, तो अब 5 एक पॉइंट आगे मूव होगा, तो इट विल बी नाउ 50 मल्टीप्लाई बाय माइनस इसका एक पॉइंट आगे मूव करेंगे तो ये हो जाएगा 16/120। अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मुझे पहले चेक करना है कि यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स अगर आ रहे हैं तो कॉमन फैक्टर्स कैंसिल आउट कर देते हैं। तो यहाँ पे 5 3s आर 15 एंड 5 2s आर 10, 5 4s आर 20। नेक्स्ट हमारे पास 16 और 24 सेम फैक्टर्स में हैं, तो 2 8 आर 16, 2 12 आर 24, 2 4s आर 8, 2 6 आर 12, 2 2s आर 4, 2 3s आर 6। नाउ 3 1s आर 3, 3 1s आर 3, एंड द रिमेनिंग इज न्यूमिनेटर में 1 एंड -2। 1 इंटू -2 इज -2 अपॉन 50 into 1 is 50। फर्दर सेम फैक्टर्स कैंसिल आउट करते हैं। 2 1s are 2, 2 25s are 50, so it will be -1 upon 25। So this is the part A. Starting part B. The question is 0.027 divided by 0.03 multiply by 1.4 divided by -0.18। यहाँ पे एक पॉइंट आगे इसका मूव करेंगे, एक पॉइंट इसका आगे मूव हो जाएगा। मैं ये करता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास 2 डिजिट्स, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स आ रहे हैं, डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स आ रहे हैं। दोनों फ्रैक्शन में जो ज़्यादा डिजिट्स आ रहे हैं वो ऊपर वाले डेसिमल नंबर के आ रहे हैं। 3 डिजिट्स मुझे आगे मूव करना है डेसिमल नंबर को बिल्कुल होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए। तो सबसे ज़्यादा डिजिट जिसके मूव करने उतने डिजिट, इसके अगर 2 डिजिट्स मूव करूँगा तो ये होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन इसको 3 डिजिट मूव करूँगा तो ये होल नंबर में कन्वर्ट होगा। अगर मैं दोनों को 2 डिजिट मूव करता हूँ तो ये 2.7/3 आ जाएगा, लेकिन 2.7 फिर भी रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको भी 3 डिजिट मूव कर देता हूँ, इसको भी 3 डिजिट मूव कर देता हूँ। इसको 3 डिजिट मूव करूँगा तो 1 2 3, तो इट विल बी 27 अपॉन, इसको 3 डिजिट मूव करता हूँ तो 1 2 और 3 एक और डिजिट आगे जाएगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो इट विल बी 30 मल्टीप्लाई बाय, नीचे माइनस गिवन है, आप माइनस ऊपर मूव भी कर सकते हैं। अगर मैं दोनों डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को दोनों को -1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ऊपर 1.4 माइनस 1.4 हो जाएगा, माइनस ऊपर आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो मुझे दोनों नंबर्स को, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों को 2 डिजिट मूव करना है।
इसको मैं 2 डिजिट मूव करूँगा तो इट विल बी 140 अपॉन इसको 2 डिजिट मूव करूँगा तो इट विल बी 18। अब फ्रैक्शन आ गया मेरे पास 27 अपॉन 30, 140 अपॉन 18। इट इज़ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इट इज़ प्रॉपर फ्रैक्शन। सो मुझे सेम फैक्टर्स देखने हैं और सेम फैक्टर्स को कैंसिल आउट कर देना है। तो इट इज़ 3 6 are 18 and 3 9 are 27, 3 2 are 6, 3 3 are 9, 3 1 are 3, 3 10 are 30 and 10 1 are 10 and 10 14s are 140. So the remaining is 1 into minus 14, it will be minus 14 upon 2. Further इसको फैक्टर से कैंसिल आउट करते हैं तो 2 7s are 14. So the result will be minus 7. Moving to the part C. Part C is minus 0.4 square multiply by minus 1.3 upon 0.8 minus 0.62. इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 0.4 स्क्वायर, तो 0.4 का स्क्वायर ले लेते हैं। यहाँ पे 0.4 स्क्वायर मल्टीप्लाई पे माइनस 1/3 अपॉन 0.8 माइनस 0.62। यहाँ पे स्क्वायर सिर्फ माइनस के ऊपर नहीं आ रहा, सिर्फ 0.4 पे आ रहा है, तो मैंने माइनस बाहर कर दिया और स्क्वायर में कर देता हूँ 0.4 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माइनस 1.3 अपॉन 0.8 माइनस 0.62। अब यहाँ पे ये जो नंबर गिवन है 0.4, इसका डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है। जब डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो मीन्स डैट 1 है। अब इस डेसिमल को अगर मैं होल नंबर में कन्वर्ट करूं तो मुझे इसका एक डिजिट आगे मूव करना पड़ेगा। पॉइंट का एक डिजिट आगे मूव करता हूं तो मुझे डिनोमिनेटर में भी एक डिजिट आगे मूव करना पड़ेगा। 1 का डेसिमल मुझे एक डिजिट आगे मूव करना पड़ेगा, तो माइनस एज इट इज़ आ जाएगा। एक डिजिट आगे मूव करूंगा तो ये 4 हो जाएगा और अपॉन 4 अपॉन 1 का एक डिजिट आगे मूव करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। 4 अपॉन 10 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माइनस एज इट इज़ आ जाएगा। दोनों नंबर्स के पॉइंट के बाद 1 डिजिट आ रहा है तो इसको भी 1 डिजिट आगे मूव करते हैं, इसको भी 1 डिजिट आगे मूव करते हैं, तो ये आ जाएगा 13 अपॉन 8 माइनस 0.62। ये आ रहा है 0.62 और 0.62 के नीचे कोई भी डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 होगा। अब 0.62 को होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे पॉइंट को 2 डिजिट्स आगे मूव करना पड़ेगा, तो नीचे 1 के पॉइंट को भी 2 डिजिट आगे मूव कर देंगे। 2 डिजिट आगे मूव करेंगे तो 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा 62 अपॉन 100। नाउ दीज टू फ्रैक्शंस आर मल्टीप्लाइंग टू ईच अदर एंड ये फ्रैक्शन बाकी दो के साथ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो पहले मुझे इसके स्क्वायर को सॉल्व करना है, देन इन दोनों फ्रैक्शंस को आपस में सॉल्व करना है, देन उसके रिज़ल्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसके साथ। पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करनी है और मल्टीप्लिकेशन से पहले स्क्वायर ले लेते हैं। माइनस एज इट इज़ आ जाएगा 4 स्क्वायर 4 4s are 16 अपॉन 10 स्क्वायर इज 10 10s are 100 मल्टीप्लाई बाय माइनस 13 अपॉन 8 माइनस 62 अपॉन 100। नाउ इन दोनों फ्रैक्शंस में कॉमन फैक्टर्स को कैंसिल आउट करते हैं। 8 1s are 8, 8 2s are 16, 250 are 100, so the remaining will be minus minus plus 13 upon 50 and minus 62 upon 100। अब ये दोनों फ्रैक्शंस सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। जब भी दो फ्रैक्शंस सब्ट्रैक्ट या ऐड हो रहे हों तो उनको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट किया जाता है। लाइक फ्रैक्शंस में आपका डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। यहाँ पे डिनोमिनेटर 50 है और यहाँ पे 100 है। मैं 50 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 100 आ जाएगा, तो 13 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो इट विल बी 13 2s are 26 अपॉन 100 माइनस 62 अपॉन 100। दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए। दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए तो हमारे पास सिंगल डिनोमिनेटर आ जाएगा 100, 26 माइनस 62।
So 26 minus 62 will be 6 minus 2 is 4 and 26 minus 62, 26 minus 62, 36. 26 minus 62, the result will be 36 minus 36 upon 100.